हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिन्हाज गार्डन एंड ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। तो आज है फरवरी की पहली तारीख और फरवरी का महीना गार्डनिंग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। फरवरी का महीना जैसे ही स्टार्ट होता है सभी गार्डनर गार्डनिंग में व्यस्त हो जाते हैं। तो फरवरी मंथ्स में बहुत सारे काम होते हैं गार्डन में, क्योंकि ये प्लांट्स का ग्रोइंग पीरियड होता है और इसमें कौन से प्लांट की क्या रिक्वायरमेंट है, किस प्लांट की किस तरह से केयर करनी चाहिए, क्या क्या काम करने चाहिए, तो इन्हीं सब बातों पे आज हम डिटेल से बात करने जा रहे हैं। तो ये समय होता है प्लांट की कटाई, छटाई, गुड़ाई, कंपोस्टिंग और सीड ग्रो करने का। और सब्जियों के भी सीड्स अभी ग्रो करने का समय बहुत ही अच्छा होता है। और नए लोग जो कि गार्डनिंग का शुरुआत करना चाहते हैं तो उनके लिए यह महीना बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि आप किसी भी तरह से प्लांट को लगाएंगे तो वह बहुत ही आसानी से लग जाएंगे। तो उनके लिए यह वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये है बोट लिली, और बोट लिली एक बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। तो इस समय आप इससे बहुत सारे पॉट भी तैयार कर सकते हैं। न्यू गार्डनर के लिए ये प्लांट बहुत ही बेस्ट है। और इस समय इसकी केयर के रूप में इसमें जो ड्राई लीव्स वगैरह हैं उन्हें हटा दें, इसके सॉइल की हल्की फुल्की गुड़ाई कर दें और इसको डिवाइड कर भी बहुत सारे पॉट तैयार कर सकते हैं। और इसके कटिंग्स को भी लगाकर आप बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। अब ये दूसरा है स्नेक प्लांट। यहाँ पे ये दो वैरायटी का है, ये देखें। तो इसको आप कटिंग से भी लगा सकते हैं, इसके लिप से भी ये प्रोपोगेट हो जाता है, या इसके बेबी प्लांट्स निकलते रहते हैं तो इसको डिवाइड कर भी आप लगा सकते हैं। बहुत ही कम केयर करने की इसको ज़रूरत होती है। और अगर आप बहुत ही बिजी हैं तो ऐसे प्लांट लगाएं। और ये ऑक्सीजन गिविंग प्लांट है, तो इस तरह के प्लांट अभी आप लगा सकते हैं। केयर के रूप में अगर आपको रिपोर्टिंग नहीं करना है तो गुड़ाई कर कुछ कंपोस्ट इसमें डाल दें। अब यह एक खूबसूरत पत्तियों वाला अफ्रीकन मिल्क बुश प्लांट, जो कि बहुत ही इजी से लग जाता है। इसके कटिंग्स अगर आप कहीं से ले आते हैं तो बहुत ही इजी से ये ग्रो हो जाता है और बाद में इसकी कोई भी केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ इसके कटिंग्स को आप तुरंत काट कर नहीं लगाएं, 2-4 दिन के लिए छोड़ दें, उसके बाद लगाएं तो फिर इसके कटिंग्स जो है आसानी से लग जाते हैं। और फरवरी का महीना शुरू हो गया है तो इसके भी पॉट की गुड़ाई कर दें और हल्की फुल्की कंपोस्टिंग कर दें। अब है ये एलोवेरा। तो एलोवेरा बहुत ही यूजफुल प्लांट है और देख रहे होंगे कि इसके पॉट किस तरह से फट गए हैं। तो इसके भी बेबी प्लांट्स निकलते हैं, तो एक बेबी प्लांट छोटा सा भी ले आते हैं और लगा देते हैं तो फिर बहुत सारे पॉट इससे आप तैयार कर सकते हैं। और ये सब जो प्लांट है बिगनर्स के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही हार्डी प्लांट है और ये हर घर में होना भी चाहिए क्योंकि बहुत ही यूजफुल भी है। ये है ड्वार्फ वैरायटी का स्नेक प्लांट, और ये भी बहुत ही अच्छा होता है, हार्डी प्लांट होता है। तो इसको भी आप लगा सकते हैं और देखने में भी बहुत ही सुंदर होता है। और ये छोटे छोटे ही लीव्स इसके होते हैं, तो इसको भी आप डिवाइड करके लगा सकते हैं क्योंकि इसमें भी बेबी प्लांट्स निकलते हैं। अगर एक भी कहीं से आपको मिल जाता है तो इसको आप लाकर लगा सकते हैं। और इसमें केयर के रूप में अभी आप इसको चाहे तो डिवाइड कर कई सारे पॉट तैयार कर सकते हैं। जैसे कि इसमें दिख रहा होगा 3 प्लांट हैं, तो आप 3 पॉट इसको तैयार कर रख सकते हैं। फिर ये बहुत जल्द ही पूरा पॉट भर जाता है। ये है सिंगोनियम, बहुत ही सुंदर पत्तियों वाली ये प्लांट होती है और कई कलर में ये नर्सरी में अवेलेबल है, तो आप ले सकते हैं। पिंक कलर में भी आता है, नर्सरी से भी लाकर लगा सकते हैं। और अगर आपके पास पुराना है, जैसे कि मैं एक ही प्लांट लाई थी, देखिए एक से ये सारा कितना हो गया, तो आप इसको डिवाइड कर कई पॉट तैयार कर सकते हैं। इसके कटिंग्स को भी आप लगाकर कई प्लांट तैयार कर सकते हैं। इसके कटिंग भी छोटे छोटे कटिंग्स इस तरह से, मतलब इतने छोटे छोटे कटिंग्स ले लें और सॉइल में दबा दें तो इससे भी ये हो जाता है। ये देखिए इस तरह से बेबी प्लांट्स निकलते हैं। ये है डेविल्स ब्लैकबोर्ड, तो ये भी बहुत ही सुंदर पत्तियों वाला प्लांट होता है और इसको भी आप लगा सकते हैं। और ये सब कहीं भी मिल जाता है, आप कहीं से भी ला सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट गार्डन तैयार कर सकते हैं। कोई मेहनत भी नहीं लगता इसमें। और ये है मनी प्लांट। तो मनी प्लांट तो लगभग हर घर में पाया जाता है, तो मनी प्लांट ज़रूर घर में लगाने चाहिए। और मनी प्लांट भी एक हार्डी प्लांट होता है। अगर आपके पास पहले से है तो इसकी भी कटिंग्स लगाकर आप तैयार कर सकते हैं। और इसके गमले की गुड़ाई वगैरह कर इसमें कंपोस्टिंग करने का समय आ गया है। अभी तो ये मेरा देखिए पानी में लगा हुआ है, और जैसे कि मैं अभी चेंज की थी, शिफ्ट की हूँ दूसरी जगह, तो मैंने उसको कटाई छटाई कर दी थी और कुछ कटिंग्स को मैंने पानी में डाल दिए हैं। तो पानी में भी ये चल जाता है, पानी में भी आप लगा सकते हैं। ये है क्लैंचो, और क्लैंचो की भी कटिंग्स अगर कहीं से आपको एक छोटा सा भी कटिंग्स मिल जाता है तो इसको आप कटिंग से तैयार कर सकते हैं।
और ये बहुत ही हार्डी प्लांट होता है और परमानेंट प्लांट भी है। अब जैसे कि ये है अपराजिता और ये है मेरा पुराना प्लांट ही। तो अगर आप पुराने प्लांट से फ्लावरिंग लेना चाहते हैं तो फिर इसकी आप हार्ड प्रूनिंग कर दें और उसके बाद इसके गमले की मिट्टी को गुड़ाई कर दें और कंपोस्टिंग करें। अगर इसकी रिपोर्टिंग की ज़रूरत है तो रिपोर्टिंग कर ले, अगर रूट बाउंड हो गया हो तो रिपोर्टिंग इसकी करनी ज़रूरी होगी। तो एक अपराजिता का प्लांट इधर और भी है मेरा, जो कि काफ़ी पुराना है और इसमें कई सारे सीड पॉट भी लगे थे, तो कुछ तो मैंने हार्वेस्ट कर लिया और कुछ इसमें लगे हुए हैं। तो अगर आपके भी प्लांट में सीड पॉट बने हुए हैं तो आप भी पहले हार्वेस्ट कर लें और उसके बाद फिर इनकी प्रूनिंग कर लें। जैसे प्रूनिंग में अगर आप इसको ट्री शेप देना चाहते हैं तो ट्री शेप दे सकते हैं, तो उसके लिए आपको हार्ड प्रूनिंग करनी होगी और वैसा शेप देना होगा और ये धीरे धीरे बनता है। क्योंकि ये प्लांट जो मेरा है इसके स्टेम्स आप नीचे के देख रहे होंगे काफ़ी मोटे हो गए हैं। ये 3 साल पुराना प्लांट है और इसी पॉट में लगा हुआ है। तो इस बार तो मैं इसकी रीपॉटिंग करूँगी। अभी तक मैं इसकी डीप गुड़ाई कर कुछ सॉइल को बाहर निकाल लेती थी और उसके बाद उसमें सॉइल और कंपोस्ट डाल देती थी। तो ये प्लांट होता तो बेलनुमा है, लेकिन आप चाहें तो इसको एक शेप दे सकते हैं। तो ये काम अभी से स्टार्ट कर दें, 1 फरवरी से ही इसकी रीपॉटिंग प्रूनिंग का काम कर सकते हैं। और अगर आपके पास सीड्स है, प्लांट पुराने नहीं हैं, तो सीड से अभी ग्रो करना स्टार्ट कर दें। न्यू गार्डनर के लिए भी ये प्लांट बहुत ही बेस्ट है। कहीं से भी आप इसके सीड्स ला सकते हैं और इसके कटिंग्स भी अगर आपको मिल जाते हैं तो इसको आप कटिंग से भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन सीड से तैयार करना ज़्यादा अच्छा होता है। तो बहुत ही हार्डी प्लांट है और इसके फूल जो हैं भगवान जी को भी चढ़ाए जाते हैं, तो ये प्लांट आप लगा सकते हैं। और इधर ये तुलसी जी के प्लांट हैं और काफ़ी हेल्दी नज़र आ रहे होंगे, तो इनकी मंजरी को हटा दें और जो ड्राई लिप्स हैं या सूखे सूखे छोटी छोटी टहनियाँ हैं उन सब को हटा दें, तो ये फ्रेश हो जाएंगे। और इनके सॉइल की गुड़ाई कर दें और मंजरी को तोड़कर गमले की मिट्टी में डाल दें, तो फिर इससे नए नए प्लांट्स खुद ग्रो हो जाएंगे। और यह है करी पत्ता का प्लांट और देख रहे होंगे कि इसका भी कंडीशन बहुत ही ख़राब है, क्योंकि ठंड में डॉर्मेंसी में चला जाता है। तो ज़्यादातर परमानेंट प्लांट तो डॉर्मेंसी में चले ही जाते हैं, लेकिन करी पत्ते के प्लांट का हालत और ख़राब सा लगता है। तो अब इसकी हमें क्या करनी चाहिए, तो अगर आपको इसकी प्रूनिंग करनी हो तो प्रून कर दें। प्रूनिंग करेंगे तभी इसे न्यू न्यू ब्रांचेज निकलेंगे, प्लांट बुशी होगा, नहीं तो इसी तरह एक स्टेम से लंबा सा चला जाएगा। तो प्रूनिंग कर दें। तो प्लांट पुराने हों तो आप हार्ड प्रूनिंग करना चाहते हो तो हार्ड प्रूनिंग कर दें, तो उससे वहाँ से मल्टीपल ब्रांचेज निकलेंगे। और अगर इसमें रूट बाउंड हो गए हों तो फिर इसकी रिपोर्टिंग कर दें। अगर रिपोर्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है तो फिर इसकी गुड़ाई कर इसमें कंपोस्ट डाल दें, जैसे कि गोबर की खाद अगर है तो वो डाल दें, थोड़ी सी सरसों खली का पाउडर डाल दें या लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर डालें। लेकिन पहले तो प्लांट की गुड़ाई ज़रूर करें, तभी इसके रूट्स जो हैं वो एक्टिव होंगे। और रिपोर्टिंग करे हों, छोटे पॉट में लगा हुआ प्लांट हो तो फिर उससे बड़ा उसको पॉट दे दें, तो फिर इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लिप्स निकलेंगे, क्योंकि इसके लिप्स से का ही यूज होता है और ये बहुत ही यूजफुल प्लांट है। घर में बहुत ही काम आते हैं, किचन में बहुत सारी डिशेस में इसके काम आते हैं। तो इस तरह से इसकी केयर करें। और अगर आप न्यू गार्डनर हैं तो ये प्लांट ज़रूर अपने गार्डन में लगाएं, क्योंकि ये प्लांट जो है हर घर में होना चाहिए। ये कनेर का प्लांट है तो इसकी भी अब कटाई छटाई कर दें और रिपोर्टिंग करने की ज़रूरत है तो रिपोर्टिंग कर दें। और इसके कटिंग से भी आप प्लांट तैयार कर सकते हैं। जो मोटी कटिंग है उसी कटिंग को आप लगाएं। तो न्यू गार्डनर के लिए भी ये प्लांट बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि बहुत ही कम केयर करने की ज़रूरत पड़ती है। अब जैसे कि देख रहे होंगे ये हिबिस्कस का प्लांट है और इसमें एक आध कलियां भी नज़र आ रही है और इसके लिप्स वगैरह ये 2-3 दिन से धूप करने लग गए हैं, तो अब मतलब हेल्दी होने लग गए हैं। अब देखने में भी लग रहा है कि ये प्लांट जो है ग्रोथ पकड़ रहा। तो अब इसकी रिपोर्टिंग करनी हो तो रिपोर्टिंग कर सकते हैं, हार्ड प्रूनिंग करनी है तो हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। जैसे कि हार्ड प्रूनिंग करेंगे तो मल्टीपल ब्रांचेज आएंगे, जैसे कि ये देख रहे होंगे कि कितना घना है ये मेरा प्लांट है। तो ये मेरा पुराना ही प्लांट है, तो इसको मैं हमेशा प्रून करती हूँ, तभी ये इतना बुशी हुआ है। इधर है ये पर्पल हार्ट। तो पर्पल हार्ट भी एक न्यू गार्डनर के लिए बहुत ही अच्छा प्लांट है और इसकी अभी केयर के रूप में इसके कटिंग से आप कई सारे पॉट तैयार कर सकते हैं। ये एक ऐसा प्लांट है जिसको कि बहुत ही कम पानी देने की ज़रूरत पड़ती है, तो इसके एक कटिंग भी आप कहीं से ले आते हैं तो फिर ये आपके गार्डन से कभी नहीं जाएगा।
इधर ये रेन लिली लगा हुआ है, तो रेन लिली के अगर एक भी बल्ब ले आते हैं कहीं से तो फिर वो धीरे धीरे डिवाइड होकर पूरा पॉट में भर जाता है और फिर जब उसमें फ्लावरिंग होती है तो फिर उसमें सीड्स भी बनते हैं, सीड्स से भी फिर इसको ग्रो कर सकते हैं। और इधर ये मॉस रोज है, तो इसमें जो सूखे हुए स्टेम्स है उसे हटा दें, थोड़ी सी हल्की हल्की गुड़ाई कर दें चम्मच वगैरह की सहायता से और इसमें कुछ खाद वगैरह डाल दें तो ये तुरंत एक्टिव हो जाएगा और फिर इसमें जल्दी से ग्रोथ आ जाएगी और फिर जैसे ही थोड़ी सी गर्मी आएगी इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी और इसके कटिंग्स को भी अब आप लगाना शुरू कर सकते हैं। ये देसी रोज है तो इसकी भी कटिंग्स अभी आप चाहे तो लगा सकते हैं। मैंने तो इसकी कटिंग्स लगा ली है और इसकी हार्ड प्रूनिंग भी कर रखी है। और इसके पॉट की मिट्टी को आप गुड़ाई कर दें और इसमें भी कंपोस्ट वगैरह डाल दें तो फिर इसमें भी फरवरी मार्च में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। फिर ये देसी उड़हल है तो इसकी भी अभी आप प्रूनिंग कर दें। हार्ड प्रूनिंग करना चाहते हैं तो हार्ड प्रूनिंग ही कर लें और इसके कटिंग से भी आप प्लांट तैयार कर सकते हैं और इसके सॉइल की गुड़ाई कर दें। रिपोर्टिंग करने की ज़रूरत है तो रिपोर्टिंग भी कर लें। इस समय इस पे छोटे छोटे काले काले एफिड्स वगैरह लग जाते हैं तो इस पे प्रूनिंग करने के बाद भी कुछ लिप्स तो रह ही जाते हैं तो उस पर छिड़काव ज़रूर कर दें, जैसे नीम ऑयल वगैरह का उसमें थोड़ी सी सर्फ मिलाकर या शैम्पू मिलाकर एक घोल तैयार कर लें और उसके बाद स्प्रे कर दें। ये मैरीगोल्ड है तो मैरीगोल्ड बहुत ही इजी टू केयर प्लांट है और बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है इसमें, तो इसके भी कटिंग से आप बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। कटिंग से लगे हुए प्लांट में बहुत ही जल्द फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है, जैसे कि यहाँ से जो ये सूट्स निकलते हैं तो थोड़ी सी और बड़ी हो जाती है, उसके बाद वो कटिंग ले ले और फिर लगा लें। इधर ये टर्टल वाइन है तो टर्टल वाइन को भी आप तैयार कर सकते हैं अभी कटिंग से, और इसका एक भी छोटा सा टुकड़ा किसी पॉट में गिर जाता है तो तुरंत इसमें रूटिंग आ जाती है और तुरंत ये ग्रोथ पकड़ लेता है और गर्मी में तो इसमें बहुत ही अच्छी ग्रोथ आ जाती है और लंबी लंबी इसकी बेल हो जाती है, बहुत ही सुंदर लगता है ये देखने में। पुदीना है तो पुदीने की भी कटिंग अभी लगा सकते हैं, ये हमारे किचन के लिए भी बहुत ही यूजफुल प्लांट है। ये गुलदाउदी का प्लांट है और इसमें जो फ्लावर्स खिले थे उसको मैं हटा दी हूँ क्योंकि वो सूख गए थे और छोटी छोटी जो कलियाँ बनी हैं फिर वो खिल जाए, लेकिन इसमें से जो सूट्स नीचे से निकल कर आ रहे हैं तो उसके कटिंग से आप कई सारे प्लांट लगाकर नेक्स्ट सीजन के लिए मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए तैयार कर सकते हैं। इधर ये एडेनियम्स हैं तो एडेनियम्स के लिए भी फरवरी का महीना बहुत ही खास होता है। फरवरी में इसकी भी रिपोर्टिंग, प्रूनिंग और ग्राफ्टिंग का काम स्टार्ट हो जाता है। इसमें इधर कुछ कलियां भी दिख रही होगी, तो पहले तो जो निकल रहे थे वो खिल ही नहीं पा रहे थे, अब इधर जैसे 3 दिन से धूप होने लग गई है, अच्छी धूप हो रही है तो ये देखिए ये जो कलियां हैं ग्रोथ पकड़ने लग गई है, पहले बढ़ नहीं रही थी। तो पहली फरवरी से इसमें भी लोग काम स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन एडेनियम्स के लिए 15 फरवरी से बहुत ही अच्छा समय होता है इनकी रिपोर्टिंग और प्रूनिंग का। जो न्यू गार्डनर हैं तो ये सब काम आप 15 फरवरी के बाद ही करें, क्योंकि जो ओल्ड गार्डनर होते हैं, पुराने होते हैं, वो अगर किसी तरह का मौसम में चेंजिंग आता है, बारिश आ जाती है तो वो किसी तरह प्लांट को बचा लेते हैं। तो अगर आप नए हैं तो आप 15 फरवरी के बाद ही रिपोर्टिंग और प्रूनिंग का काम स्टार्ट करें और ग्राफ्टिंग का। तो मैं तो इसकी रिपोर्टिंग और प्रूनिंग का काम 10 फरवरी के बाद स्टार्ट करूँगी। उसके पहले जो भी मटेरियल चाहिए जैसे कि मिट्टी, सैंड, ईंट के टुकड़े, ये सब आप पहले से इकट्ठा कर लें। मिट्टी वगैरह को मिलाकर पहले से सुखा लें और कंपोस्ट वगैरह भी आप पहले से इकट्ठा कर लें, तो फिर रिपोर्टिंग करेंगे तो आपको आसान हो जाएगा। फंगीसाइड्स वगैरह सभी की ज़रूरत पड़ती है, नीम खली वगैरह, तो सभी पहले से ला कर रख लें। इधर ये देखिए कोने में है तो इसमें फ्लावर्स भी निकले हुए हैं, तो ऐसे प्लांट की रिपोर्टिंग और प्रूनिंग का काम अभी से स्टार्ट कर सकते हैं, फरवरी स्टार्टिंग से ही, क्योंकि ये जो प्लांट है इसमें न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो गई है तो ऐसे प्लांट सर्वाइव कर जाएंगे। और इधर ये विनका के प्लांट्स हैं तो विनका वगैरह की भी आप अभी से प्रूनिंग वगैरह करना चाहते हो तो कर लें, क्योंकि इसमें जो फ्लावर थे अब खिलने लग गए हैं। छोटे छोटे खिल रहे थे पहले, अब बड़े बड़े होने स्टार्ट हो गए हैं। बस 2-3 दिन से धूप अच्छी होने लग गई है उसके बाद से, तो इसके सॉइल की गुड़ाई कर लें, थोड़ी बहुत कंपोस्ट डाल लें और प्लांट को बुशी बनाना चाहते हो तो उसकी प्रूनिंग ज़रूर करें। और न्यू गार्डनर के लिए तो ये प्लांट बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि इसकी ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। इसको आप सीड से भी ग्रो कर सकते हैं और चाहे तो कटिंग से भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से फरवरी मंथ में बहुत ही गार्डनिंग वर्क्स होते हैं जो करने होते हैं, तो फरवरी का स्टार्टिंग से ही आप शुरू कर दें तो आपके सारे प्लांट्स में फिर समय से फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी और
जो न्यू हैं गार्डनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत ही बेस्ट समय है ये गार्डनिंग स्टार्ट करने का। तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें, और मेरे चैनल में जो पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन्स को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं अपनी न्यू वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।